हेलो एस्पिरेंट्स, आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपको डीएसएसबी टीजीटी मैथ का 12 नवंबर का शिफ्ट फर्स्ट का पेपर करवा रहा हूँ। तो आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो विराट ने 90,000 रुपये की जो धनराशि है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित की चक्रवृद्धि ब्याज पर किस रेट से 18% के रेट से 1 साल के लिए, तो उसकी धनराशि बतानी है। अब हमेशा मैंने आपको ये चीज़ बताई है, जब भी अर्धवार्षिक होती है रेट इसका आधा हो जाता है। रेट कितना है? 18%, तो 18 का आधा हो जाएगा 9%। और जो टाइम है अर्धवार्षिक का मतलब 6-6 महीने में बटेगा, तो 1 साल के लिए, तो 6-6 महीने के लिए कितना बच जाएगा? 2 ईयर, तो टाइम कितना हो जाएगा? 2 साल। तो रेट कितना? 9%। मतलब जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 100 से 109 हो गया और दूसरे साल 100 से 109 हो गया। ठीक, तो 100 × 100 10,000, 109 × 109 11,881। तो हमसे पूछ रहा प्राप्त धनराशि बताने, मतलब 11,881 की वैल्यू हमें बतानी है। अब क्वेश्चन में जो 90,000 दे रखा है वो क्या दे रखा है? प्रिंसिपल। 90,000 जो क्वेश्चन में दे रखा है, और जो हमने निकाला वो निकाला 10,000, तो वो चीज आती है नीचे। तो हमें निकालना क्या? धनराशि पूरी, तो 11,881 की वैल्यू निकालनी है। तो 4 0 से 4 0 कट गया। अब 9 की मल्टीप्लाई 1 में करके देख लो, 9 लास्ट में जिसके 9 है वो आंसर है। खाली एक ऑप्शन है तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। 11,881 की 9 में 9 1 9 9 8 से 72, 7 को 9 8 से 72 79 हासिल लगे 7, 9 1 9 9 7 16 हासिल लगा 1 9 कम 9 10, कितना आ गया? 106,929। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है 64 रेशो वाई रेशो 9। तो 64/y इज इक्वल टू y/9। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? y² इज इक्वल टू 64 × 9। तो यहाँ से हम स्क्वायर रूट निकाल देंगे क्योंकि y की वैल्यू चाहिए। तो 64 का स्क्वायर रूट होता है 8, 9 का होता है 3, 8 3 24। तो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन निकालना है, इसको मान ज्ञात करना है। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 0.3 है, 0.3 को हम 3/10 लिख सकते हैं ऐसे, इंटू 3/10 इंटू 0.3 को 3/10 माइनस 0.03 को लिख सकते 3/100 इंटू 3/100 इंटू 3/100 3 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ से 3 इंटू 3 इंटू 3 कॉमन आ गया और 1,000 कॉमन आ गया। तो क्या बच गया पे 1 माइनस 1/1000 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इससे ये कट गया। हमारे पास बच का क्या? इसका एलसीएम लेंगे 1000 माइनस 1 9 1000 माइनस 1 अपॉन 1000 अपॉन ये वाला 1000। ठीक, तो कितना बन गया? 999 अपॉन 1000 इंटू 1000। तो कितने जीरो? 6 जीरो। तो 6 हम छोड़ के लगाते हैं, 0.000999। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन देखो। जैसे फोर्थ दे रखा 5/6 इंटू 18/25 प्लस, इसका एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा? 5। तो 8 माइनस 5 × 20। ठीक, 5 × 20 कितना आ गया? 5 पंजे 25, 6 18, कितना बचा? 3/5 प्लस प्लस नहीं 3/5 प्लस प्लस नहीं माइनस माइनस का 12/5। तो एलसीएम आ गया 5, ये बच गया 3 माइनस 12, कितना आ गया? -9/5। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन देखो। फिफ्थ में बोला अरविंद ने एक x रुपए की वस्तु खरीदी, तो इसने वीरू को जो है 30% की हानि पर बेच दिया उसे। फिर उसके बाद वीरू इसकी जो है धुलाई पर जो खर्चा करता है वो 113 रुपये करता है। फिर इसे मीनू को 38% के लाभ पर बेच देता है, और वो मीनू ने कितने में खरीदी? 1518 में। तो हमें वो एक्स की वैल्यू बतानी है। देखो कैसे करें।
जो अरविंद था उसने एक्स में वो वस्तु खरीदी, उस पर फिर बीरू को जो बेची उसने 30% हानि पर बेची, तो कितने में बेची होगी? 70/100 में। फिर उस पर जो इसके बीरू के पास आ गई, बीरू ने उस पर खर्चा किया, खर्चा किया तो खर्चा कहीं ना कहीं जुड़ा होगा इसमें, ये पैसे जुड़े होंगे इसमें, खर्चा किया है तो 113 जोड़ दिए। फिर उसने कहा है, उसने मीनू को बेचा है कितने के लाभ पे? 38 के लाभ पे, तो मतलब 138/100, तो इतने में बेच दिया उसे। तो ये कितने, और बेचा कितने में मीनू ने? 1518 में, तो 1518 के बराबर करते हैं इसको, 1518। तो अब इसको करेंगे सोल्व, x इंटू 70/100 प्लस 113। अब ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो क्या बन गया? 1518 इंटू 100/138। ठीक, तो यहाँ से क्या बन जाएगा? इसको हम काटेंगे, 138 को काटेंगे 131, 8 जब 138, कितना बच गया? यहाँ से हमारे पास बच गया 13, 138, तो 138 बन जाए 138, तो कितना बन गया हमारे पास? x इंटू 70/100 प्लस 113 इज इक्वल टू 1100। तो ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो x इंटू 70/100 1100 माइनस 113, x इंटू 70/100 इज इक्वल टू 987। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो, 987 इंटू 100/70, 0 से 0 कट गई, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 एकम 7, कितना आ गया? 1410। कितना आ गया? 1410। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, सिक्स्थ में बोल रहा है कि एक पाई चार्ट दे रखा है जिसमें विषयों के बारे में बता रखा है कि कितने कितने विषय में वितरण किया, तो छात्रों की जो कुल संख्या है वो दे रखी है 8000। तो हमसे कह रहा है क्वेश्चन में कि कंप्यूटर और हिंदी चुनने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है। हमें ये बताना है कि कंप्यूटर और हिंदी कितने कितने ने चुनी, वो बतानी है। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 8000, जो क्वेश्चन में दे रखा है। और टोटल परसेंट स्टूडेंट कितने हैं? 100, तो जो हमने निकाला उसको लिखते हैं नीचे। तो हमसे कह रहा है कंप्यूटर और हिंदी के कितने, कंप्यूटर के 33 और हिंदी के 13, कितने? 40। तो 40 की वैल्यू निकालनी है, तो इंटू 40 करते हैं, 2 0 से 2 0 कट गया, तो 80 इंटू 40, लास्ट में 0 आएगा, एक ही ऑप्शन में है, तो ये लग जाएगा सीधा, या मल्टीप्लाई करके देख लो, 46 की 8 से कर लो, 0 तो लगा देंगे, 8 6 48, 4 ऊपर 8 को 32, 36, 1 0 थी, 0 लगा देंगे, 3680 आंसर। ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन देखो, सेवंथ में क्या बोल रहा है? दो विद्यार्थी एक परीक्षा देते हैं, तो उन्होंने एक परीक्षा दी, तो उसमें बताया उनमें से एक को दूसरे से 14% अंक अधिक प्राप्त होता है, मतलब एक को जो है दूसरे से 14 अंक अधिक प्राप्त होते हैं, और उसने बताया कि उसके प्राप्त अंक जो है उन दोनों के प्राप्त अंकों का योग का 60% है। ठीक है, तो हमसे बताना है जो उन्होंने अंक प्राप्त किया उनका योगफल बताना है। एक स्टेटमेंट तो देखो ये दे रखी है कि एक विद्यार्थी जो है दूसरे विद्यार्थी से कितने ज़्यादा है? 14 अंक ज़्यादा, मतलब एक विद्यार्थी के मान लो x है, दूसरे के y है, तो एक विद्यार्थी के जो है दूसरे विद्यार्थी से 14 ज़्यादा है, तो एक विद्यार्थी के मान लो x है, दूसरे के 14 ज़्यादा है, तो y + 14 हो जाएगा। एक इक्वेशन ही मान लो। फिर इसने बोला है कि उसके प्राप्त अंक, एक के जो प्राप्त अंक है, मतलब मान लो x के, वे क्या है? 60% दोनों के प्राप्त अंक के, मतलब 60% किसके? दोनों के योग, मतलब दोनों के योग के अंक, मतलब x इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब इसको हम आगे सोल्व करेंगे। x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लेंगे 60x/100 प्लस 65/100। अब इस चीज़ को उधर ले जाएंगे, x माइनस 60x/100
इज इक्वल टू 65/4। तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 100, तो 100x माइनस 60x 40x इज इक्वल टू 60/100y। 100 से 100 कट गया, 20 से कट दो, 20 दूनी 20 दिया। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3/2y। ये मान लेंगे सेकंड इक्वेशन। अब हम ले लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में उठा के रख देंगे। फर्स्ट इक्वेशन ये है x इज इक्वल टू y प्लस 14। x की वैल्यू उठा के रख देंगे 3/2y इज इक्वल टू y प्लस 14। तो y को उधर ले जाएंगे 3/2y माइनस y इज इक्वल टू 14। तो यहाँ से एलसीएम लेके क्या आ जाएगा y/2 इज इक्वल टू 14। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28। y 28 आ गया। x कितना है हमारे पास। अब सेकंड इक्वेशन में रख के x की वैल्यू निकाल दें। x इज इक्वल टू क्या है 3/2y। तो x इज इक्वल टू 3/2 28। तो 14 पकड़ गया, 14 42। x 42 है, y 28 है। तो इसने कहा सम बताना है x प्लस वाई का। तो 42 प्लस 28 कितना आ जाएगा 70। तो 70 कौन से में देखना, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। एट्थ क्वेश्चन देखो, एट्थ में क्या बोला है, एक्स और वाई अलग अलग कार्य करते हैं। एक्स किसी काम को 14 घंटे में कर देता है पूरा, और वाई जो है 21 दिन में कर देता है। तो एक्स से काम शुरू करते हुए वो एकांतर दिन में करते हैं, मतलब एक दिन एक्स काम करते हैं, एक दिन वाई, एक दिन एक्स और एक दिन वाई। और प्रतिदिन वे जो है कितने रुपए कमाते हैं, 45 रुपये कमाते हैं हर दिन। तो ये पूछ रहा है पूरा कार्य होने के बाद एक्स कितने राशि कमाएगा, एक्स कितने धन कमाएगा, ये पूछ रहा है। अब देखो एक्स जो है किसी काम को 14 दिन में करता है कंप्लीट, वाई 21 दिन में करता है। इनका एलसीएम ले लेंगे तो पता चल जाएगा टोटल काम कितना है। टोटल काम आ जाएगा 42। तो टोटल काम को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, पता चल जाएगा एक दिन में कितना काम किया। तो 42 डिवाइड बाई 14 कितना आएगा 3। तो एक्स ने 3 काम किया एक दिन में, और वाई ने 2 काम किया। तो दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम कर दिया, 2 दिन में काम होगा। 3 + 2 5, और काम कितना करवाना 42। तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 40 बन गया। यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर दी तो 16 बन गया। 16 दिन में काम कितना होगा, 40 काम हो गया। अब काम कितना रह गया, 2 काम कौन करेगा। अब एक्स की बारी आएगी करने की, तो एक्स काम करेगा, 2 काम एक्स करेगा। वो कौन से में करेगा, 17वें दिन काम करेगा। कौन से दिन, 17th डे काम करेगा। तो वो काम कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो जो 16 दिन आए थे, ये 16 दिन में से एक दिन एक्स ने किया होगा, एक दिन वाई ने किया होगा, एक दिन एक्स ने किया होगा, एक दिन वाई ने, मतलब ये कह सकते हैं हम एक्स ने 8 दिन काम किया होगा और वाई ने 8 दिन काम किया होगा। और जो 17वें दिन काम किया वो एक्स ने किया है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक्स ने टोटल 9 दिन काम किया होगा और वाई ने 8 दिन काम किया होगा। हमसे पूछ रहा है काम कंप्लीट होने के बाद एक्स को कितनी धनराशि मिलेगी। एक्स काम कर रहा है 9 दिन, 9 दिन में कितनी धनराशि कमाएगा। तो क्वेश्चन में बता रखा है हर एक जो है एक दिन में 45 रुपये कमाते हैं। तो x कितने कमा लेगा एक दिन में 45, तो 9 दिन में कितना कमा, 9 × 45 कितना आ जाएगा 405। तो 405 मतलब ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। 9th क्वेश्चन देखो, 9th क्वेश्चन कह रहा है कल्पना और सुधा है जिन्होंने परीक्षा दी, जिसमें कल्पना ने 624 अंक प्राप्त किए और सुधा ने 598। तो ये पूछ रहा है यदि कल्पना ने जो है 24% अंक प्राप्त किए हैं तो सुधा ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, ये पूछ रहा है। अब क्वेश्चन में दे रखा है जैसे जो कल्पना है 624 जो मार्क्स प्राप्त किए हैं, 624 जो मार्क आए हैं उसके 624 मार्क जो है वो कितने परसेंट के बराबर है, 24% के। हमें परसेंट पूछना है ना, तो परसेंट निकालने तो ऐसे निकाल। तो 1 मार्क्स किसके बराबर हो जाएगा, 24/624। तो हमसे पूछ रहा है 598 जो अंक प्राप्त हुए उस पर कितने प्रतिशत अंक बने, ये पूछ रहा है। तो मतलब 598 यूनिट कितना हो जाएगा, 24/624 इंटू 598। ठीक, इसको कर देंगे सोल्व। 2 3 6, 2 1 2, 2 2 4, 2 12 जा, 2 6, 2 15 जा 30, 2 6 6 2 12, 3 बज गए, 6 6 36। अब 500 क्या है 598, तो 2 से काट दो, 2 13 जा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 9 18। ठीक है,
अब जो है ये किससे कट जाएगा, 23 से कट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 23%। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। ठीक है। 10th क्वेश्चन देखो, 10th क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बस जो है 79 किलोमीटर पर आवर की चाल से गतिमान है और उसकी चाल को हमने 53% कम कर दिया, तो नई चाल क्या होगी। तो मतलब एक चाल जो है 79 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है, तो 53% कम कर दी, तो उसकी स्पीड क्या चल रही होगी जब 53% कम कर दी। तो 100 माइनस 53 47, 47/100। ठीक, ये चल रही होगी। अब 79 की मल्टीप्लाई कर दो 47 में। 9 7 63, 6 ऊपर 7 7 49 49 6 55, 9 चौक 36 से चले गए, 3 7 चौक 28, 3 31, 3 5 6 11 का से लगाए, 5 6 7 3, कितना आ गया 3713। अपन 100 2 जीरो पॉइंट लगा दें यहाँ पे, 37.13 आंसर है। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। 11th क्वेश्चन देखो, 11th क्वेश्चन वगैरह, एक व्यापारी अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से 43% अधिक मूल्य पर बेच, मतलब एक व्यापारी जो अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से 43% अधिक मूल्य अंकित मूल्य कर देता है, मतलब अंकित मूल्य जो है 43% ज़्यादा कर देता है किससे, क्रय मूल्य से, और फिर उस पर 10% की छूट देता है, तो फिर वे x% का लाभ प्राप्त करता है। तो वो एक्स की वैल्यू बतानी है। अब पहले जो कॉस्ट प्राइस लिख दिया, एक तरफ हमने अंकित मूल्य लिख दिया, तो इसने कहा है जो अंकित मूल्य है 43% अंकित करते, तो मान ले क्रय मूल्य 100 है, तो 43% अंक कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 143। फिर इसने कहा है कि उस पर 10% की छूट देती, छूट किस पर मिलेगी, अंकित मूल्य पे, तो 143 पे 10% की छूट मिलेगी, तो कितने में बेची होगी, 90.100 में। 0 से 0 कट गया, तो इसको करेंगे सोल्व, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1287/10, तो कितना आ गया 128.7। तो जो सेलिंग प्राइस इसका आ गया 128.7। फिर इसने कहा है कि उसे x% का लाभ हुआ, तो वो x की वैल्यू बतानी। तो कॉस्ट प्राइस 100 है, क्रय मूल्य, और उसने बेची कितने में, 128.7, 100 में खरीदी 128.7 में बेच रहे, तो कितने का लाभ हो रहा है इसे, 28.7%, 28.7 का लाभ हो रहा है। तो इसने पूछा एक्स की वैल्यू, तो यही तो x% होता है, मतलब 100 से 128.7 में बेच रहा है, तो इसका मतलब है इसे इतने का लाभ हुआ है, यही हुआ ना। तो कितने का लाभ आ गया, 28.7 का, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है। 13th क्वेश्चन देखो, 13th मेरा पाइप ए जो है किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसे 3 घंटे में भर सकता है, और पाइप सी जो है उसे 2 घंटे में भर सकता है। तो तीनों को एक साथ खोलते तो टंकी कितने समय में भर देगा, ये पूछ रहा है। ए जो है 6 घंटे में भर रहा है, बी जो है 3 घंटे में भर रहा है, सी 2 में भर रहा है। इनका एलसीएम ले लेंगे, पता चल जाएगा टोटल वर्क कितना है, तो टोटल वर्क आ जाएगा 6। टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा 1 घंटे में कितने भर रहे हैं, 6 डिवाइडेड बाई 6 1, इसमें आ गया 2, इसमें आ गया 3। तो ये पूछ रहा है तीनों को एक साथ खोलते तो कितने समय में करते हैं, टोटल वर्क ऊपर, अपन में तीनों का एक दिन का काम नीचे, 1 + 2 + 3 कितना बन जाएगा 6, तो 6 × 6 1, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। 14th क्वेश्चन देखो, 14th क्वेश्चन बोल रहा है किसी यात्रा का 1/3 भाग 41 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय किया जाता है, अगले 1/3 भाग जो है 17 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय किया जाता है, और शेष यात्रा 18 किलोमीटर की चाल से किया जाता है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल निकालनी है। तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, औसत चाल निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल दूरी अपॉन टोटल समय। तो दूरी कितनी है, पहले 1/3 चला, फिर से 1/3 चला, फिर से 1/3 चला, अपॉन में समय कैसे निकालते हैं, दूरी बटे समय, दूरी बटे चाल। तो दूरी पहले चला 1/3, अपॉन में उसकी चाल कितनी 41, प्लस फिर 1/3 चला, इसकी चाल कितने 17, फिर चला 1/3 कितने में 18 में। तो इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करके 3/3 आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 1, अपॉन 1/3 नीचे चला जाएगा, 41 × 3 बन जाएगा 123, 123 सुन जाओ 1/1 + 1/123 प्लस 1/3 नीचे आएगा 17 51 बन गया, प्लस 18 × 3 54 बन गया, तो 1/54। अब इसका ले लेंगे एलसीएम, इसका एलसीएम लेके आ जाएगा हमारे पास 338,742। अब इसका एलसीएम ले क्या मल्टीप्लाई करें ये बन जाए, तो 51 × 54 कर देंगे, कितना बन जाएगा 2754। ऐसे नेक्स्ट करेंगे 6642 बन जाएगा, ऐसे 6273।
ये जो नीचे वाला है ये पहुंच जाएगा ऊपर, तो 338,742 अपॉन, अब 2754 को इसमें ऐड करेंगे, इसमें ये ऐड करके कितना आ जाएगा 15669। इसको सोल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 21.6। तो ये 21.6 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। ठीक। 50th क्वेश्चन देखो, फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य दे रखा है 5235 और उसका मूल्य का अनुपात दे रखा है 3:5:7। तो सबसे महंगी वस्तु बतानी है। तो औसत मूल्य दे रखा है 5237 मतलब, और उनकी औसत दे रखी है 357 मतलब 3x प्लस 5x प्लस 7x अपॉन 3 इज इक्वल टू 5235। तो 7 5 12 12 3 15x, 15x अपॉन 3 इज इक्वल टू 5235। तो 3 पंजे 15, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5235 अपॉन 5, 5 एकम 5 0 2 5 20 3 5 7 35, एक्स की वैल्यू आ गई 1047। तो सबसे महंगी पूछ रहे हैं, सबसे महंगी मतलब 7x की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो 7x कितना आ जाएगा 7 इंटू 1047, मल्टीप्लाई कर लो 1047 की 7 से, 7 7 जो 49, 7 चौक 28, 4 32, 7329 आ जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। सिक्सटीन क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कक्षा में 13 विद्यार्थियों के औसत अंक जो है 58 है, तो यदि प्रत्येक छात्र के अंक दुगने कर दिए जाए तो नया औसत क्या होगा। तो नया औसत भी दुगना हो जाएगा 58 इंटू 2 116। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। 17th क्वेश्चन देखो, 17th क्वेश्चन बोल रहा है एक समांतर चतुर्भुज जो है कि 2 विकर्ण दे रखे हैं, एक भुजा दे रखी है, तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप बताना। तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप होता है 2 इंटू ए प्लस बी, मतलब दोनों भुजा पता होनी चाहिए, हमें सिर्फ एक भुजा पता है तो दूसरी भुजा निकालनी पड़ेगी। तो एक फॉर्मूला होता है जिसमें विकर्ण और भुजाएं दोनों होते हैं, कौन सा 2a² प्लस b² इज इक्वल टू d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, मतलब ए बी उसकी भुजा है और d1 d2 क्या है उसकी विकर्ण है। तो 2 एक साइड दे रखे 9 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, ये कितना बन जाएगा 281 प्लस बी स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 14 का स्क्वायर 196। तो 81 प्लस बी स्क्वायर, तो 64 प्लस 196 हो गया 260, और 260 को डिवाइड करते हैं 2 से 130 आ गया। तो यहाँ से बी स्क्वायर क्या आ जाएगा 130 माइनस 81 कितना आ गया 49। तो बी की वैल्यू क्या आ गई 7, बी की वैल्यू 7 है और ए की वैल्यू क्या हमारे पास 9। तो सीधा फॉर्मूला रख दो 2 इंटू ए प्लस बी, तो 2 9 प्लस 7 9 प्लस 7 16 16 इंटू 2 32। तो 32 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। 19th क्वेश्चन देखो, 19th में बोल रहा है यदि 400 की धनराशि को 16% वार्षिक ब्याज दर पर 8.5 वर्षों के लिए उधार दिया जाता है तो साधारण ब्याज बताना। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100। तो प्रिंसिपल 400 है, रेट है 16 और टाइम है 8.5 अपॉन 100। 2 0 से 2 0 करिए, 16 चौक 4 की मल्टीप्लाई 8.5 में करिए कितना बन जाएगा 17 34 की मल्टीप्लाई 16 में कर दो, 6 4 जा 24 हाथ लगे 2 6 3 जा 18 20, तो कितना बन गया 4 4 5 544। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना, मैं उस चीज़ को दोबारा आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।